ये कोई कहानी नहीं है, ये एक भूतिया लव स्टोरी है। और ये स्टोरी है एक शिवपुर गांव की, जिसके अंदर सालों पहले एक हवेली हुआ करती थी, जिसका मालिक था ठाकुर विजय सिंह। अब विजय सिंह की एक बेटी थी रागिनी। रागिनी अर्जुन नाम के एक शिक्षक से प्यार करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था। और ये बात ठाकुर विजय सिंह को पता चल जाती है। अब ये बात जब ठाकुर विजय सिंह को पता चली, तो वो पूरे गांव वाले लोगों को इकट्ठा करता है, और जो भी अर्जुन है उसकी तौहीन करता है, उसकी बेइज्जती करता है, और उसे गांव से निकाल देता है। और अर्जुन है वो गांव से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद रागिनी है वो अर्जुन से बोलती है कि हम भाग के शादी कर लेते हैं। और वो भाग के शादी करने के लिए एक हवेली के अंदर मिलने का प्लान बनाते हैं। और जैसे उस हवेली के अंदर वो पहुंचते हैं, वो हवेली बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है, लेकिन प्यार के आगे जो भी डर है वो कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो मिलने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। अब ये बात ठाकुर विजय सिंह को पता चलती है, तो वो अपने आदमियों को उस हवेली के अंदर भेजता है और अर्जुन को पिटवाता है और उसकी जान वो ले लेता है। अब रागिनी होती है वो उसकी जान बचाने के लिए हवेली की जो भी ऊपरी चोटी होती है, जो भी ऊपरी मंजिल होती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। और वो बोलते हैं इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। लेकिन वो उसे छोड़ते नहीं, और जैसे ही अर्जुन की मौत होती है, वो रागिनी है वो उस हवेली से कूद जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन वो वहाँ पे कूदते कूदते एक बात बोल के जाती है कि जो भी इस हवेली के अंदर आएगा और जो भी प्यार को अलग करने की कोशिश करेगा, उसकी मौत वो बहुत ही भयानक तरीके से होगी। अब सालों बाद चार दोस्त वो अपने गांव के अंदर आते हैं। उनमें से एक का नाम होता है हिमांशु, एक का मयंक, एक का पूजा और एक का आकांक्षा। उनमें से दो लड़के होते हैं और दो लड़कियां होती है। अब जैसे ही वो गांव के अंदर आते हैं और कुछ दिन वहां पे रुकते हैं, अब उन्हें गांव के अंदर एक बात है वो सुनाई देती है कि यहाँ पे आसपास में एक अमावस्या की हवेली है। उसके अंदर जो भी जाता है, उसके पास जो भी जाता है, वो लौट कर कभी वापस नहीं आता। वहां पे जो भी जाता है उसकी मौत वो हो जाती है। वो वहां पे जाने के बाद अविश्वसनीय तरीके से गायब भी हो जाता है। लेकिन वो चारों दोस्त इसे अफवाह मानते हैं और वो बोलते हैं कि आज रात हम यहाँ पे जाएंगे और जो भी ये अफवाह है इसका हम पूरा पता करेंगे कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है। जो भी लोग हैं इस चीज़ से डरते हैं। अब वो चारों दोस्त है उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे वो चारों दोस्त हैं, उनमें से तीन दोस्त है वो बाहर की तरफ घूम रहे होते हैं, लेकिन जो भी हिमांशु होता है वो उसकी गेट की तरफ होता है। उसे अंदर से रोने की आवाज़ आती है, किसी के शिष्यों की आवाज़ आती है। उसे सुनने के लिए उसके अंदर चला जाता है। एक रूम होता है, उस रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो उस रूम के अंदर जाता है, तो उसकी इतनी भयानक तरीके से मौत होती है, वो खून से पूरा लथपथ हो जाता है और वहाँ पे गायब हो जाता है। और फिर उसके तीनों दोस्त हैं, उन्हें भी रोने की आवाज़ सुनाई देती है, सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो भी उसी रूम के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी हिमांशु होता है उसकी केवल उन्हें घड़ी मिलती है, और वो भी घड़ी खून से लथपथ होती है। अब इनमें से जो भी पूजा होती है वो उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब वहाँ पे पूजा को कुछ अजीब महसूस हो रहा था, उसे जैसे कोई पीछे से पकड़ कर खींच रहा हो। अब वहाँ पे वो अपने जो भी तीनों दोस्त हैं उन्हें बोलती है कि यहाँ पे हिमांशु उसकी तो जान चली गई, हम यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। लेकिन आकांक्षा और मयंक बोलते हैं कि हिमांशु है उसकी जान नहीं गई है, वो इधर उधर घूम रहा होगा, वो देख रहा होगा कि यहाँ पे क्या उसकी घड़ी है, ऐसी घड़ी और किसी की होगी। लेकिन वो पूजा बोलती है उसे कोई पीछे से खींच रहा होता है। जैसे उसे खींच रहा होता है तो वहाँ पे जिसे कोई जकड़ लेता है। जैसे उसे जकड़ता है तो पूजा से पूछता है कि तूने किसी को धोखा दिया है? तो पूजा बोलती है मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अब पूजा की जो भी स्टोरी है वो उन्हें पता चल जाती है, जो भी रागिनी और जो भी अर्जुन होते हैं उन्हें पता चल जाती है। अब क्या हुआ कि पूजा है वो कॉलेज टाइम के अंदर एक लड़के से प्यार करती थी, और वो उसे केवल पैसों के लिए प्यार करती थी। कुछ दिनों तक उसके पास जैसे ही पैसे रहे उसके लिए वो प्यार करती रही, और जैसे ही उसके पास पैसे खत्म हुए उसने उसे छोड़ दिया। और ये जो भी बात है वो जो भी उसका लवर था वो सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी आत्महत्या कर ली, उसने अपनी जान दे दी फांसी लगा कर। इसी चीज़ का उन्हें जो भी रागिनी उसे पता चल गया, और जो भी पूजा है उसकी उस रागिनी ने गला घोट कर उसकी जान ले ली। और जो भी आकांक्षा और जो भी हिमांशु उनकी आंखों के सामने। अब आकांक्षा और हिमांशु वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पैरों ने किसी ने जकड़ रखा हो। अब जैसे उनके पैर जकड़ते हैं वो वहाँ से भाग नहीं पाते। फिर अचानक से वहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है, और वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर अचानक से जो भी अर्जुन की आत्मा है वो उनके सामने आ जाती है। अर्जुन का जो भी छाया है वो उनके सामने आ जाता है, और वो उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ पे आके बहुत ही बड़ी गलती कर चुके हो, अब तुम यहाँ से कभी भी लौट कर नहीं जा पाओगे। इतने के अंदर जो भी रागिनी है वो भी वहाँ पे प्रकट हो जाती है,
और रागिनी को यह पता चलता है कि जो भी आकांक्षा है वो एक लड़के से प्यार करती है और वो भी रागिनी की तरह ट्रू लव करती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, जिसकी वजह से वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी क्योंकि तुम यहाँ पे एक सच्चा प्यार करती हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। फिर मयंक को अर्जुन वो पकड़ लेता है और फिर कभी इस दीवार के टकराता है तो कभी इस दीवार के टकराता है। तो यहाँ पे जो भी आकांक्षा वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और ये सोचती है, जो भी उसे कहानी है उनकी याद आती है कि इनको जो भी इन्होंने प्यार किया था और इसकी वजह से इन्हें मार डाला गया और इनकी मौत हो गई। तो यहाँ पे वो सोचती है, वो मयंक को बोलती है कि हम इनकी दोनों की शादी है वो यहाँ पे करा देते हैं, अगर इनकी शादी है वो हम करा देंगे तो इनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और यहाँ से हम आराम से जा सकते हैं। और वो दोनों है वो मिल के यहाँ पे नाटक करते हैं शादी का और उन दोनों की शादी वो करा देते हैं। जैसे उन दोनों की शादी होती है वहाँ पे एक भयानक चीख सुनाई देती है, जैसे वहाँ पे भयानक चीख सुनाई देती है फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि उनकी आत्मा वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। पहले जो भी रागिनी वो आकांक्षा को बोल रही थी कि तुम सच्चा प्यार करती हो इसलिए मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन वो उसे भी नहीं जाने देती है। अब जो भी कहानी की शुरुआत है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद में गाँव के अंदर बहुत ही ज़्यादा भयानक एक आपदा आती है। अगर आप इस आपदा की पूरी कहानी जानना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।